हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय से संबंधित स्माइल 3.0 का गृह कार्य हल करेंगे। आज दिनांक 14 जुलाई 2021 को जो गणित विषय गृह कार्य है कक्षा 8 में अध्याय परिमेय संख्याएं, उनसे संबंधित 5 प्रश्न जो दिए गए हैं, इस गृह कार्य को हम इसमें हल करेंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्या माइनस के, ये प्रश्न दिया है, क्या माइनस के हैं 2 सही 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/21 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यह एक मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। 2 सही 5/8 है, माइनस की संख्या है। ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे पहले तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होगी। 8 दूनी 16 और 16 में फिर ऊपर वाले 5 जुड़ते हैं, 16 और 5 21/8 हो गई। तो ये हो गए माइनस के 21/8। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो इस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, और व्युत्क्रम से गुणा करने के बाद जो हल करें तो उत्तर 1 आना चाहिए, प्लस का 1। अगर प्लस का 1 आता है तो सही है, और प्लस का 1 नहीं आता है तो यह गलत है। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो यह माइनस के 21/8 है, क्योंकि 8 दूनी 16, नीचे वाली संख्या इस बगल वाले 2 से गुणा होगी। 8 दूनी 16 और 5 जुड़ेंगे, 21 हो गई, 21/8 हो गई है माइनस की। अब 21/8 हैं, इनको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इनको इसकी व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। जैसे माइनस के 21/8 हैं, इसको गुणा करने के लिए हमें चाहिए 8/21, वो भी माइनस के। ठीक है, माइनस के इसका व्युत्क्रम करेंगे, ये माइनस नीचे आएगा इसमें। ये लीजिए, ऊपर भी लगा सकते हैं, माइनस के आया 8/21। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा अपना 1। इसको हल कर दें तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नीचे माइनस है, माइनस से ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। 21 से 21 एक बार कट जाएगा, 8 से 8 एक बार कटेगा, तो प्लस का 1 उत्तर आ गया। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है 8/21, जो कि प्लस का दिया हुआ है, और हमें चाहिए माइनस का, इसलिए यह सही नहीं होगा, चलिए इसको देखते हैं, हटा देते हैं एक बार इनको। सही क्यों नहीं होगा, ये लीजिए, क्योंकि दी गई संख्या ये है माइनस की 21/8 है, इसको 21/8 के रूप में लिख सकते हैं, साधारण सरल भिन्न में बदलेंगे तो। अब 21/8 का व्युत्क्रम होता है 8/-21, इसका उल्टा लिख देंगे, व्युत्क्रम इसके उल्टे को बोलते हैं। जैसे 21/8 है, इसको उल्टा करके लिख दिया, जबकि प्रश्न में 8/21 दिया हुआ है। अब 8/21 को हल करेंगे तो उत्तर आता है हमारे पास, दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 1 उत्तर आता है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में उत्तर आना चाहिए प्लस का 1। और प्लस का 1 कब आएगा, जब वो माइनस की संख्या होगी, ये 8/21 माइनस का होगा तो जबकि उत्तर गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आना चाहिए, तो यह है उत्तर इसका नहीं में आएगा। क्या आएगा, नहीं में। ये प्रश्न पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम 8/21 है, क्यों है तो क्यों है या क्यों नहीं है। तो कारण बता दिया, इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर माइनस का 1 आ रहा है, जबकि आना चाहिए प्लस का 1। चलिए ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, ये संख्या दी हुई है 2/3 गुणा फिर 8 गुणा 4/3 को 2/3 गुणा 8 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं, या लिख करके हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में समझते हैं, 2/3 पहले लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में गुणा, फिर कोष्टक में क्या है 8 गुणा 4/3। और अगले वाले प्रश्न में कैसे लिखा है, 2/3 के साथ इस 8 को, यहाँ पे जो 8 दे रखा है, इसको 2/3 के साथ गुणा किया गया है, और इधर वाले 4/3 को अलग लिख दिया गया। और इसमें किसको अलग लिखा गया है, 2/3 को अलग लिखा गया है, और 2/3 को इसके साथ में लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है, साहचर्यता या सहचारिता का गुणधर्म का नियम लागू हो रहा है। इसमें क्या होता है कि हम पहले इसको गुणा कर लेंगे, फिर बाद में बची हुई संख्या को 2/3 से गुणा करेंगे, या फिर इसको इधर से गुणा कर लेते हैं, 2/3 को 8 से गुणा कर लें, फिर 4/3 से गुणा कर लेंगे, उत्तर बराबर सेम आएंगे।
तो ऐसी स्थिति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, साहचर्यता या सहचारिता का गुणधर्म लागू हो रहा है। तो साहचर्य या सहचारिता के गुणधर्म के नियम से लागू हो रहे हैं। इसको हटा देते हैं। कट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, 7/19 को 8/13 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। 7/19 को 8/13 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। देखिए 8/13 जो संख्या दी हुई है इसका व्युत्क्रम, अब 8/13 को उल्टा करके लिखेंगे तो उल्टा करके कैसे लिखेंगे, 13/8 लिखेंगे। और माइनस का चिन्ह है 8 के लगा हुआ है तो इसको नीचे आ गया, ये 8 के साथ में रहेगा, ये लो 13/8 हो गया। तो 8/13 का यानी माइनस के 8/13 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 13/-8, 13/-8। अब इसको गुणा किससे करना है, 7/19 से, यानी 7/19 तो पहले ऐसा कैसा लिख दिया हमने यहाँ पे, अब और आगे इसका व्युत्क्रम लिख दिया 13/8 जो कि ये सामने दिया हुआ है इसको, यानी ऊपर वाले 8/13 को उल्टा करके लिख दिया। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, गुणा में सीधा होता है 13×7=91 होते हैं और 19×8=152। अब नीचे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो ये उत्तर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्या 3 सही 5/11 का योगात्मक प्रतिलोम 38/11 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो योगात्मक प्रतिलोम बोल दो या योज्य प्रतिलोम बोल दो, एक ही बात है। ये बोल रहा है अब ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33 और 5 जोड़े 33 और 5 38 हो गए, ये 38/11 हो गई। ठीक है, अब 38/11 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस की 38/11 हो गई। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम जब भी निकालते हैं तो पहले वाले प्रश्न में भी हमने हल किया था कि योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो प्लस वाली संख्या हो तो माइनस की संख्या करते हैं और माइनस की संख्या हो तो प्लस वाली संख्या करते हैं। अब दी हुई संख्या माइनस की संख्या है, क्योंकि माइनस की 38/11 है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस की 38/11 आ जाएगा। अब आगे प्लस का 38/11 ये दिया हुआ है यहाँ पे, आगे ये प्लस के 38/11 दिए हुआ है इसलिए ये सही है, तो इसमें लिख दिया हाँ, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो योगात्मक प्रतिलोम में जो उत्तर होता है वह शून्य आना चाहिए। दोनों को गुणात्मक प्रतिलोम में तो दोनों दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो 1 आना चाहिए, और योगात्मक प्रतिलोम में जब एक संख्या माइनस की होती है दूसरी संख्या प्लस की होती है, दोनों होती हैं, जोड़ते हैं उनको तो उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 0 आता है तो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप ये संख्या दी हुई 1/2 + 5/2 + 7/9 को 1/2 + 5/2 + 7/9 के रूप में लिख सकते हैं या अभिकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, ये एक बड़ी संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। अब इसमें पहले कोष्टक के पहले वाले 2 अंकों के कोष्टक लगा दिया गया, ऐसे कोष्टक लगा दिया और तीसरे कोष्टक को बाद में जोड़ा गया, जोड़ है ये। और दूसरी बार में क्या किया, लास्ट वाले 2 अंकों को कोष्टक लगाया गया है और पहले वाले को बाद में जोड़ा गया है। तो जब इस प्रकार से हम हल करते हैं तो यह परिमेय संख्याओं में क्या होता है, योग साहचर्य गुणधर्म का नियम के पालन करता है, योग साहचर्य गुणधर्म के नियम का पालन करता है। उत्तर सेम आएगा, पहले इनको इस प्रकार से जोड़ करके फिर बाद में अगर इस तरीके से भी जोड़ें तो दोनों का उत्तर सेम आता है। तो योग साहचर्य गुणधर्म के नियम का पालन करता है। यही बात इसमें पूछी गई कि आप किस नियम के तहत या किस गुणधर्म के तहत इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो योग साहचर्य गुणधर्म इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आज के प्रश्न में इतना ही काफ़ी था। अगर आपको समझ में आया है, वो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को अपने अन्य विद्यार्थियों के साथ में भी शेयर करें और अन्य वीडियो भी देखें।
और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ज़रूर उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।